And I want to go across now to senior BJP leader Dr. Nishikant Dubey. He joins us. He's the member of the Lok Sabha from the Godda constituency in Jharkhand. He claims he was there when Rahul Gandhi pushed BJP MP Pratap Sarangi. Nishikant ji, welcome to the news track. You know, there's so many cameras. Each time I come to Parliament, I see the CCTV cameras outside each of those gates, inside in the corridor. अगर जो आप बोल रहे हैं वो सही है, तो अब तक तो लोकसभा, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने फुटेज जारी कर दी होगी. फुटेज कहाँ है? नहीं, फुटेज इसलिए जारी नहीं हो सकता राहुल जी, क्योंकि एफआईआर हो गया ना, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा. पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पहले ही यदि सीसीटीवी फुटेज जारी हो जाए, और जारी क्यों करेंगे, लोकसभा स्पीकर तो इसके लिए लायबल नहीं है ना. हमने अपने कंप्लेन की है, उन्होंने अपना कंप्लेन किया है, दोनों का कंप्लेन आया है. तो पुलिस की जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उस वक्त पता चलेगा कि राहुल गांधी जी किस तरह से अर्बन नक्सल हैं, किस तरह से उन्होंने प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग को जो है धक्का दिया, कोन्याक जैसी महिला को, नागालैंड की जो शेड्यूल ट्राइब महिला है उसको किस तरह से धक्का दिया, मुकेश राजपूत किस तरह से गिरे, संतोष पांडे को कितनी चोटें आई हैं. ये सारी बातें जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. फिर जब वो पार्लियामेंट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो हमारे जैसे लोगों ने कैसे रास्ता बनाया, मैंने रास्ता बनाया है उनके लिए जाने के लिए. नहीं, क्योंकि तस्वीरें हमारे सामने हैं. फिर जब वो सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, आप खड़े हैं, बाकी भाजपा के सांसद खड़े हैं, वो उनको अंदर आने से रोक रहे हैं. तो आप भी तो एकदम अड़चन बन के खड़े हुए थे ना रास्ते में. नहीं, हमने उनके लिए रास्ता दिया. जैसे ही उनके आने की बात हो गई, मैं तो यही कह रहा हूं ना, एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद यदि छूता हुआ उनका वीडियो फुटेज यदि आपके पास है राहुल जी, तो आप उसको चलाइए. मैं गारंटी लेता हूं भारतीय जनता पार्टी उसको निष्कासित कर देगी. वो आए और वो आकर जब चढ़ने लगे, मैंने खुद से कहा कि रास्ता इनके लिए छोड़ो, रास्ता इनके लिए छोड़ो. वो जब रास्ता उनके लिए छूट गया, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़ाई झगड़ा होगा, और जब उनको लगा कि मीडिया के लिए कोई इश्यू नहीं बन पाया, तो उन्होंने कोन्याक को धक्का मारा. कोन्याक को धक्का मारने के बाद प्रताप सारंगी जी कहते रहे कि मुझे मत कुछ करिए, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मुझे कुछ नहीं करिए. उसको धक्का मार दिया और उसी से मुकेश राजपूत गिर गए, संतोष पांडे जी घायल हो गए. प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान दिया, जो है वो कह रही है कि आप लोग सब मिलकर अमित शाह जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कभी धक्का मार ही नहीं सकते. इस तरह की कंस्पिरेसी आपने छेड़ी है. वो कह रही हैं कि उनकी आंखों के सामने खरगे जी को धक्का लगा, वो गिर गए, सीपीएम का एमपी उनके ऊपर गिर गया. वो तो कह रही हैं कि आप लोग धक्का मार रहे थे. ऐसा है कि प्रियंका जी सबसे आगे आ रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ. वो आकर नीचे बैठ गई. हमारी महिला सांसद भी उनके आगे बैठ गई. उसके बाद हमारे सांसद जो है वो महिला सांसद के पीछे खड़े थे. ये घटना जो है सीढ़ी पर हो रही थी, मकर द्वार पर. तो आप ये बताइए कि मैं तो प्रियंका जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको इस तरह का जो है संजय की तरह त्रिनेत्र मिला हुआ है कि वो दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसकी वो जानकारी दे देंगे. यदि प्रियंका जी वहां से आगे 5 मीटर आगे क्या हो रहा है, यदि मैं आपको, कल आप मेरे साथ पार्लियामेंट चलिएगा मकर द्वार पर, मैं बताऊंगा कि प्रियंका जी कहां बैठी हुई थी. आपके पास फुटेज होगा. हमारी सांसद कहां बैठी हुई थी, हमारे सांसद कहां खड़े थे. दूसरा सवाल है, जहां तक खड़गे साहब का सवाल है, खड़गे साहब के साथ हमने काम किया है राहुल जी, और वो एलओपी रहे हैं और हमारे पीएससी कमेटी के वो चेयरमैन थे. मैं पीएससी का मेंबर था. मैं उनको बराबर कहते रहा क्योंकि उनको घुटने में हमेशा समस्या रहती है. मेरे माँ पिताजी भी उतने उम्र के हैं, इसलिए मैं खड़गे साहब को हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा कि रात का खाना बंद कर दीजिए खड़गे जी. दूसरा मैंने कहा कि आप जो है सुबह शाम जो है टहला करिए और आप अपने वेट को लूज करिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका घुटना जो है आपको साथ नहीं देगा. नहीं, पर ये जो आरोप लग रहा है उसका जवाब दीजिए ना, कि चूंकि बीजेपी ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि डिफेंसिव पे थी, जिस तरीके से अमित शाह जी को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही थी, तो उनका आरोप है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आपने ये पूरी साजिश को अंजाम दिया कि उतनी खराब प्रताप सारंगी जी की हालत है नहीं जितना कि आप दिखा रहे हैं. आप दिखा रहे हैं कि आईसीयू में है, एकदम बहुत बुरी हालत है. विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं. आप ये बताइए कि हमने कहा प्रताप सारंगी जी को धक्का देने के लिए, हमने कहा कि आप संसद भवन जाने के बदले दोबारा लौट कर आइए और दोबारा आके क्या कहिए, ही इज लाइंग, ही पुश्ड मी, ही इज लाइंग, ही पुश्ड मी, ही इज लाइंग, ही पुश्ड मी. आपने देखा ना, वीडियो है ना आपके पास जिसमें मैं कह रहा हूं, उसी में तो गुस्सा आया जो मैं कह रहा हूं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो. ये सब हमने कर दिया क्या, अमित शाह जी ने कर दिया?
ध्यान भटकाने के लिए हमने किया कि आपने किया? आप जो है चीजों के बारे में इतने सोरोस का जो मुद्दा उठा है, उसके बाद कांग्रेस पूरी परेशान है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें सोरोस का फंड मिला हुआ है। जो अंबेडकर इनिशिएटिव, वहां एक बेंच है वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसको सोरोस पैसा देता है। अभी उन लोगों ने पिछले 5-6 महीने से लगातार आंदोलन किया इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में, और वहां जिस तरह के बैग, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वही लेकर प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट आई। तो ये जो सोरोस का मामला हमने पार्लियामेंट में उठाया, इससे कांग्रेस पूरी तार-तार हो गई। नहीं तो अभी आप क्या जो चाह रहे हैं? इल्हान उमर आपने है, जो एफआईआर कश्मीर की है, बनाना चाहती है, आपके अलग। हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए राहुल गांधी पे? जिस तरह से आप ये समझिए कि दोनों अर्थ में, यदि इसने जानबूझकर धक्का मारा है तो, और यदि अनजाने में धक्का मारा है तो, नवजोत सिंह सिद्धू को भी सजा हुई ना। उसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे से अनजाने में, सर वो तो डेथ हो गई थी उस केस में, इसलिए सजा लेकिन हुई। जेल गए, सजा हुई। तो अभी प्रताप सारंगी जी जो है हार्ट के मरीज हैं, उनका ब्लड प्रेशर 210-160 है, 2 टाके लगे हैं। आप क्या चाहते हैं कि सारंगी जी मर जाएं तभी कोई केस हो? आप क्या चाहते हैं? यदि इतना बड़ा अटैक जिस तरह से 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था राहुल जी, वो पाकिस्तानी ने किया था। आज 19 दिसंबर को 2024 को राहुल गांधी ने, एलओपी ने, उसी तरह से संसद भवन में सांसद को मारकर उसी तरह का अटैक किया अर्बन नक्सल के तौर पर। तो जो नया कानून है और उसमें जो एफआईआर किया है, उसकी पूरी प्रॉपर जांच हो। प्रॉपर जांच होने के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब आएगा, और जो भी सजा हो मिले, और कानून के नजर में बड़ा हो या छोटा, गलती जिसने भी की उसकी सजा होगी। तभी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो पाएगा और इस देश में लोगों को कानून के ऊपर विश्वास हो पाएगा। मेरी बात हुई प्रकाश अंबेडकर से, ग्रैंडसन है बाबा साहेब अंबेडकर। वो कहते हैं कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों पार्टियां केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है वोट बैंक के लिए। बाबा साहेब के आदर्शों में दोनों में से किसी का इंटरेस्ट नहीं। अब इंटरेस्ट है या नहीं है, हमने बाबा साहब जी के लिए जितना कुछ करना था, आपको पता है कि 5 प्रण हमने लिए, और जो 5 जगह जहां उनका जन्म स्थान था, जहां कर्म स्थान था, जहां दीक्षा थी, जहां पढ़ाई की थी, जहां रहे थे, सबको हमने जो है 5 तीर्थ बनाया है। तो अंबेडकर साहब के लिए हमको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अंबेडकर साहब जो है माननीय मोदी जी के विचारों में समाहित हैं। जिस तरह से गांधी हैं उसी तरह से अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी के कारण ही हमारे जैसे लोग छोटे जगह से आकर आज यहाँ सांसद बने हैं। तो अंबेडकर जी ने हम लोगों को जितना कुछ दिया वो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, हमेशा भगवान तुल्य रहेंगे। तो चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, उनसे हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। निशिकांत दुबे, फॉर ज्वाइनिंग अस विद योर थॉट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।